Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. This is New Oxford Modern English. Here is the unit number 1, the Nicobobinus. So students, today we are going to solve the exercise. So let's start. Student, question number 1 is, what do we learn about Nicobobinus in the first paragraph? यानी इस कहानी के जो पहला पैराग्राफ है उसमें हमने निकोबॉबिनस के बारे में क्या सीखा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निकोबॉबिनस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाइल्ड। सो द आंसर इज़ ही इज़ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाइल्ड। ठीक है, एक बड़ा ही गैर मामूली बच्चा था। आगे देखिए जी, बी क्वेश्चन, हु इज़ रॉयजी? रॉयजी थी जो है वो कौन थी? रॉयजी इज़ द निकोबॉबिनस बेस्ट फ्रेंड, यानी रोजी जो थी वो निकोबॉबिनस की बेस्ट फ्रेंड थी। आगे सी क्वेश्चन, वाई डोंट पीपल पे अटेंशन टू वट रोजी सेज? लोग जो थे वो रोजी की बातों का यकीन क्यों नहीं करते थे? सो द आंसर इज बिकॉज शी वॉज ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज़ एनीवे, क्योंकि उसके हमेशा दिमाग में बड़े जंगली ख्यालात, बेवकूफ़ाना ख्यालात आते रहते थे, इसलिए लोग अटेंशन यानी तवज्जो नहीं देते थे। आपने आंसर में लिखना है बिकॉज शी इज़ ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज़। आगे देखिए जी, सी क्वेश्चन, डी क्वेश्चन, व्हाट टू थिंग्स डज रोजी सजेस्ट दैट शी एंड निकोबॉबिनस शुड डू? कौन सी दो बातें थी जो रोजी ने सजेस्ट की थी निकोबॉबिनस को कि उसको करनी चाहिए? अच्छा जी, रोजी ने सजेस्ट किया था कि लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीट ऑन योर डोर स्टेप, यानी उसने कहा था कि तुम्हारे जो दरवाजे के बाहर पौधे हैं सारे आओ मिलकर इसको उखाड़ देते हैं। तो आपने आंसर लिखना है कि शी सेड लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीट ऑन डोर स्टेप एंड डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। ठीक है, और दूसरी बात उसने कही थी कि चलो मिलकर हम लैंड ऑफ ड्रैगन्स यानी अस्ताओं की ज़मीन को दरियाफ्त करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ई वाला, व्हेन डू द चिल्ड्रन गो ऑन देयर एडवेंचर एंड व्हाट डू दे टेक विद देम? यानी जो बच्चे थे वो जब एडवेंचर पर गए तो कब गए और उन अपने साथ क्या लेकर गए? तो इसको सिंपली आप आंसर ये लिख सकते हैं, द चिल्ड्रन गो ऑन देयर एडवेंचर एंड दे टुक ब्रेड एंड लेमोनेड्स या बन एंड लेमोनेड। ठीक है, यानी वो उस एडवेंचर में अपने साथ ब्रेड और लेमोनेड लेकर गए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, एफ, हु डू दे मीट ऑन देयर जर्नी? यानी इस सफ़र में उन्हें कौन मिला? सी व्हाट हैपन एट ईच ऑफ द टू इनकाउंटर्स? और जो आगे उनके साथ जो मतलब उनको रास्ते में हालात पेश आए उनका उन दोनों ने कैसे मुकाबला किया? जी, दे मीट द नाइट वॉचमैन एंड अ डॉग ऑन देयर जर्नी, यानी उस जर्नी में उनको वो एक डॉग और वो नाइट वॉचमैन था वो मिला। द नाइट वॉचमैन ट्राइज टू स्टॉप देम गोइंग ऑन देयर एडवेंचर। ठीक है, और जो नाइट वॉचमैन था उसने उन बच्चों को एडवेंचर में जाने से रोकने की कोशिश की। रोजी ट्रिप्स ओवर द डॉग, लेकिन जो रोजी थी वो वो जाके आगे डॉग से टकरा गई। आगे देखिए जी, जी क्वेश्चन, हाउ डज निकोबॉबिनस इस्केप फ्रॉम द मैन इन द ऑर्चर्ड? यानी जो निकोबॉबिनस था वो उस आदमी से बाग में, जब मतलब निकोबॉबिनस गिरा था तो उस आदमी से उसने कैसे छुटकारा पाया? तो सिंपली इसका आंसर आपने लिखना है बाय डबलिंग हिमसेल्फ अप एंड गोइंग बैकवर्ड्स एज फास्ट एज ही कुड, यानी उसने अपने आप को डबलिंग कर लिया था फोल्ड करके, और जितना तेज़ी से भाग सकता था वो भागा वहाँ से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट, हाउ डज निकोबॉबिनस गेट आउट ऑफ द वेल? निकोबॉबिनस उस कुएं से कैसे निकला? ही स्क्रीम्स थ्रू अ लॉन्ग नैरो पैसेज ऑफ स्टोन। स्क्रीम्स का मतलब होता है बल खाना, यानी वो इस तरह बल खाते हुए, ठीक है, या आप कह सकते हैं ट्विस्ट द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता हुआ वो एक तंग कैले रास्ते में जाके आगे एक पत्थर से टकराया। He screams through a long narrow passage of stone. So students, this is the video of today, यानी आपने निकोबॉबिनस के पार्ट 1A के हमने आंसर क्वेश्चन सॉल्व किए। Now students, see you in the next video. अल्लाह हाफिज़।